और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में दोपहर के 3 बजे तक 44.58% मतदान हुआ है। चांदनी चौक में अब तक 43.24% मतदान, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 47.85% मतदान, दक्षिणी दिल्ली अब तक 42.96% से ज्यादा मतदान हुआ है। नई दिल्ली की बात करें तो अब तक 42.17% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पश्चिमी दिल्ली में अब तक 44.91% मतदान हुआ है। पूर्वी दिल्ली में 44.70% मतदान, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 44.78% वोटिंग हुई है। तो 3 बजे का वोट प्रतिशत जो है वो फिलहाल सामने आ गया है और 2 घंटे बचे हुए हैं वोटिंग खत्म होने में। जो लोग वोट डाले नहीं गए हैं वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें। वोट परसेंटेज जो सामने निकल कर आ रहा है, अगर हम उत्तर पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो 44.78%, चांदनी चौक में 43.24% वोटिंग हुई है। इसके साथ ही और भी दिल्ली के जो तमाम 5 सीटें हैं उनको लेकर भी वोट परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक जो वोट परसेंटेज सामने निकल कर आया है वो लगभग 44.58% है। अब तक 44.91% जो है वो ओवरऑल वोट परसेंटेज दिल्ली से सामने निकल कर आ रहा है। हरियाणा को लेकर भी आपसे बात करेंगे कि कितना परसेंटेज फिलहाल अभी तक वोटिंग हुई है 3 बजे। हालांकि 6 बजे तक आंकड़ा काफी बढ़ेगा। चांदनी चौक में 43.24% वोट परसेंटेज सामने निकल कर आया है। तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर दिल्ली की जनता जो है वो वोट कर रही है। दोपहर 3 बजे तक ओवरऑल अगर हम बात करें तो 44.58% वोटिंग दिल्ली में हुई है। तो बड़ी खबर, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 41.48% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में देखिए बम्पर मतदान हुआ है। 3 बजे तक जो आंकड़ा सामने निकल कर आया, 70% लगभग वोटिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में अभी तक फिलहाल हुई है। तो लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए वोटिंग करने के लिए लोग मतदान बूथ पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा में दोपहर 3 बजे तक 44.2% मतदान हुआ है। अंबाला में दोपहर 3 बजे तक 47.7% मतदान हुआ है। भिवानी में दोपहर 3 बजे तक 47% मतदान हुआ है। फरीदाबाद में दोपहर 3 बजे तक 39.5% वोटिंग हुई है। गुरुग्राम में दोपहर 3 बजे तक 41.8% मतदान हुआ है। हिसार में दोपहर 3 बजे तक 44.9% मतदान हुआ है। तो 3 बजे तक का ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये 6ठे चरण में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। अब तक 5 चरण में अगर हम बात करें तो 428 सीटों पर मतदान हो चुका है। इससे पहले 5वें चरण में 62.2% मतदान दर्ज किया गया था। तो मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था। इस चरण में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर दिल्ली की 7 सीटें, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, हरियाणा की 10। मेहंदी गर्ग दिल्ली से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं और शुभ राणा सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेहंदी गर्ग, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, जो वोट परसेंटेज सामने निकल कर आया है, लगभग 44.2% वोटिंग जो है वो दिल्ली में हुई है। ये परसेंटेज हालांकि सिर्फ 3 बजे तक का ही परसेंटेज सामने निकल कर आया है, किस तरफ इशारा कर रहा है और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग आज वोट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए दिल्ली की तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव हो गया था क्योंकि 7 सीटों पर आज दिल्ली में वोटिंग हुई है, चुनाव हुआ है। ऐसे में वोटर परसेंटेज अगर 3 बजे तक की बात करें तो जिस तरीके से आपने भी बताया है, लगभग 44% का यानी कि 44% ये वोटर परसेंटेज 3 बजे तक दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से पिछले 5 चरणों में भी देखा गया है, वोटर टर्नआउट जो ओवरऑल है पूरे देश में वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो ऐसे में अनुमान लगाए जा रहे हैं और एक्सपर्ट्स का भी कहीं ना कहीं ये कहना है कि हो सकता है कि दिल्ली में
पिछले साल के मुकाबले, यानी कि जब 2019 के चुनाव हुए थे उसके मुकाबले इस बार वोटर टर्नआउट दिल्ली में भी कम हो सकता है। अब इसके पीछे बहुत अलग अलग कारण देखे जा रहे हैं, बहुत अलग अलग कारणों के बारे में डिस्कशंस किया जा रहा है, जिसमें गर्मी जो है वो एक सबसे बड़ा कारण निकलकर सामने आती है, क्योंकि जिस तरीके से जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करता जा रहा है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ जो आसपास के एरियाज हैं वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिन के समय यानी कि 12 से 4 समय के बीच में पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मुख्य समय होता है वोटिंग करने के लिए जब लोग भी निकलते हैं, लेकिन इस समय में लोग बहुत कम पोलिंग बूथ्स पर भी दिख रहे हैं। जिस तरीके से मैं जिस पोलिंग बूथ पर अभी हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बहुत कम संख्या में लोग आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे में वोटिंग परसेंटेज और वोटर टर्नआउट का कम होना एक बार फिर से छठे चरण में भी देखा जा सकता है। और अगर बात की जाए दिल्ली की तो 7 सीटों पर आज चुनाव हुआ है। बहुत बड़ा ये चुनाव माना जा रहा है। 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए थे। एक सीट यानी कि मनोज तिवारी को तीसरी बार मौका दिया गया है, इस चुनाव में खड़ा किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वाकई अगर कम संख्या में लोग घरों से वोट करने के लिए निकल रहे हैं तो ये बड़ा कारण क्या गर्मी है या फिर और भी कुछ कारण है जिसकी वजह से लोग वोट करने के लिए कम पहुंच रहे हैं या वोट परसेंटेज कम सामने निकल कर आ रहा है? शुभ राणा सोनीपत से हमारे साथ हैं। सोनीपत में अब तक कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है 3 बजे तक का, क्या आंकड़ा है शुभ राणा? और साथ ही आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर लोगों से बात करिए। हरियाणा को लेकर एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस तो है ही मैदान में, साथ ही क्षेत्रीय पार्टियां बेहद अहम भूमिका में नजर आती हैं हरियाणा में। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं सोनीपत में मौजूद हूं और यहाँ की वोटिंग परसेंटेज का मैं आंकड़ा बताऊं तो देखिए 3 बजे तक यहाँ 42.7% यानी आधे से भी ज़्यादा कम जो है वो वोटर टर्नआउट निकल के आया। और देखिए मैं हिंदू कॉलेज में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पिछले सालों बहुत ज़्यादा खचाखच भीड़ होती थी, लेकिन आप अभी की यहाँ बैल्कनीज देख सकते हैं कि पूरी बैल्कनी जो है खाली है। और देखिए 4 बजे का समय हुआ है और 2 घंटे बाद जब वोटिंग लाइन्स बंद हो जाएंगी, ऐसे में आपको पूरा का पूरा ये एरिया जो है वो सुनसान दिखेगा। बूथ नंबर 136 की हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सोनीपत की ये तस्वीरें हैं। और देखिए यहाँ अभी फिलहाल एक भी वोटर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि देखिए वोटर टर्नआउट सोनीपत का जिस तरीके से लगातार कम हो रहा है वो सवाल निशान उठाता है। और देखिए सबसे बड़ा जो पॉइंट इसमें निकल कर आता है वो अभी भी कहीं ना कहीं गर्मी का निकल कर आ रहा है। हालांकि कुछ लोग मुझे यहाँ जरूर जाते हुए दिख रहे हैं, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी। आप वोट देके निकले हैं, ये बताइए वोट देके आप आए, इतना मुश्किल वेदर है, इतनी गर्मी है, क्या मुद्दे थे आपके मन में एक महिला के नाते, क्या मुद्दे थे? मुद्दे तो यही है मैम, अगर मोदी सरकार की साइड से हैं हम, और अगर मोदी मैम प्लीज नहीं, मुद्दे बताइए। यहाँ हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, बस मुद्दे बताइए आप सोनीपत जो ज़्यादा अच्छे से करेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग लेडीज़ हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या कौन क्या करता है। सड़कें हैं, नालियाँ हैं या वट एवर, पानी की जो समस्या, लाइट की समस्या है, जो कर रहा है उसके साथ हम हैं, जो कर रहा है और जो चीज़ें दिख रही हैं जो कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग। का जब बटन दबा रही थी क्या मन में ख्याल था, आगे आने वाले 5 साल कैसे होने वाले? 5 साल अच्छे होने वाले हैं, फ्यूचर अच्छा होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जिसको देना है उनको हम दे के आए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन देखिए अनन्या, ये बात बहुत गौर करने वाली है कि 4 बजे का समय है, महज एक वोटर से बात हो पाई और पूरी की पूरी ये जो गली है जहाँ ये बूथ बना हुआ है, ये पूरी बूथ जो है वो इस वक्त आपको खाली दिखेगा। तापमान इस वक्त ऐसा हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि 50 डिग्री का तापमान है, क्योंकि बेहद गर्मी जो है बड़ा वो सवाल फील हो यही रही है है। हालांकि अगर की तस्वीर भी हम देख रहे थे, मेहंदीगढ़ हमें दिखा रही थी, जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग जो है वो वोट डालने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं गर्मी की वजह से। आदित्य भी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, वहां से क्या तस्वीर सामने निकल कर आ रही है? जी अनन्या, मैं अभी महेंद्रगढ़ में मौजूद हूं और महेंद्रगढ़ में जो है 4 बजे तक लगभग 40% के आसपास में वोट जो है पड़ा था। और ये बहुत कम आंकड़ा है वोट का, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो इसलिए नहीं निकल पा रहे। जो हमने लोगों से बात की, आम लोगों से, उनका कहना है कि एक तो गर्मी बहुत है, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस अभी गर्मी है। और उसके बाद कुछ जगहों पर जो है कुछ लोगों को मतदान करने का जो एक प्रक्रिया होती है उसमें हिस्सा न लेने की भी बात भी सामने आई थी, जिसमें क्योंकि स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि शहरों
शहरी क्षेत्र में जो है काम हमारे कुछ नहीं हुए हैं, जिस वजह से जो है हमें मतदान करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हम किसको चुने, उससे अच्छा नोटा चुन दे या नोटा के अलावा हम किसको और चुन सकते हैं। तो ये एक जो कारण है बहुत समझ में आया कि क्योंकि लोगों का साफ कहना है कि एक तो गर्मी पड़ रही है, गर्मी के बाद जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो दोबारा से रिपीट हुए हैं, कहीं कहीं इनकम्बेंसी भी उन लोगों के लिए थी, क्योंकि 10 सीट हरियाणा में पड़ता है और 10 में जो है पिछली बार लोकसभा में भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की थी। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ चीज, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर को पूरे जो कैबिनेट था उनका बदलना पड़ा, वो इनकम्बेंसी की वजह से ही बदलना पड़ा। तो वो असर जो है मतदान में भी दिखाई दे रहा है कि कई जगह पर जो है कम लोग निकले हैं। हालांकि एक बात ये भी निकल के सामने आई है कि शाम के समय जब महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी, क्योंकि पूरे दिन में जो है महिलाएं घर के काम करती हैं या बच्चों की देखभाल करती हैं, बहुत गर्मी है तो कई दिक्कतें भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं वो हो सकता है कि शाम के 4 बजे के बाद जो है निकले तो वोट का जो प्रतिशत है, मतदान का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। शाम के 6 बजे तक वोटिंग लाइन बंद हो जाए तब तक जो है सो बढ़ सकती है। लेकिन अभी तक जो लोगों का कहना है, जो पुरुष जो घर से निकल के बाहर आए हैं उनका साफ कहना है कि एक तो गर्मी बहुत है और कुछ लोगों को मतदान हमें करना नहीं, हम उनको पसंद नहीं करते या हम उस नेता को नहीं चुनना चाहते क्योंकि हमारा उन्होंने काम नहीं किया, हमारे विकास का काम नहीं किया। हालांकि जो शहरी क्षेत्र है उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का कहना है कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम किया। जो चंडीगढ़ जाने के लिए या दिल्ली की तरफ जाने के लिए जो 4-4, 5-5, 6-6 घंटा लगता था वो जो है अब डिस्टेंस कम हो गया है, क्योंकि रास्ते बन गए, सड़कें बन गई हैं। उस सब की वजह से थोड़ा सा विकास का काम जरूर हुआ है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो शहर के अंदर के क्षेत्र, अंदरूनी क्षेत्र है, वहां पर लोगों का कहना है कि अंदर के क्षेत्र में जो है नगर निगम ने काम ठीक से नहीं किया है, नगर निगम के काम न करने की वजह से वहां भ्रष्टाचार ज्यादा है और इस वजह से जो है लोग जरूर परेशानी में है। जी ठीक है। और क्योंकि लगभग एक जैसे तस्वीर जो है वो चाहे महेंद्रगढ़ की बात कर लीजिए, चाहे सोनीपत की बात कर लीजिए, और दिल्ली से भी उसी तरह की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। लगभग एक ही वोट परसेंटेज देखने को मिल रहा है। जावेद, आप भी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं और इससे पहले में जब मैं मेहंदी से बात कर रही थी वहाँ पर पोलिंग बूथ खाली था। गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसलिए लोग जो हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ की क्या तस्वीर है और अगर मतदाता वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो ज़रा उनसे बातचीत करिएगा। बता दूं कि इस वक्त का तापमान जो दिल्ली का 42 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन ऐसे में पूर्वी दिल्ली का लोकसभा सीट का ये नूर नगर इलाका और यहाँ पे जो भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर इससे ज्यादा जो लोगों की तादाद है वो अंदर, और लगातार अब जो वोटर्स है वो घर से बाहर निकल रहे हैं। अब तक का जो परसेंटेज बताया जा रहा है 50 से ज्यादा है। कुछ वोटर्स हैं हम उनसे जानते हैं। इस वक्त टेम्परेचर 42 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नूर नगर में लोगों की तादाद ज्यादा, बच्चे खासतौर से जो महिलाएं वो आ रही हैं। तो इस वक्त जो मुद्दा है, आप लोगों को क्या मुद्दा, और मैं देख रहा हूँ कि काफी सुबह से ही है और तकरीबन 50% का रेशियो क्रॉस कर गया है। देखिए, ये बदलाव की लहर है और टेम्परेचर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये जो सरकार जो चल रही है, झूठों की सरकार चल रही है, जुमलेबाजों की सरकार चल रही है, ये सरकार हटाने के लिए ये पूरे मतलब मुद्दों पे आप लोगों का जो है, एजुकेशन मुद्दा जो है, एजुकेशन मुद्दा है, हेल्थ मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है, मुद्दे बहुत सारे हैं। और जो सरकार जो काम कर रही है उस सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। और आपने देखा होगा पूरे इलाके के अंदर एक मेला सा लगा हुआ, पहली बार अपनी जिंदगी में हमने भी पहली बार लोकसभा में इतने परसेंटेज के साथ वोट बढ़ते हम लोग देख रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और गठबंधन को वोट जा रहा है खुल के। किस मुद्दों के साथ इस बार वोटिंग हो रहा है, क्योंकि आपने कई दशक देखा है, काफी भीड़ दिख रहा है यहाँ पे नूर नगर में। सुबह से हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी पे जा रहा है। बेरोजगारी पे आपने वोट डाल दिया? डाल दिया। लगातार भीड़ बढ़ रही है, क्या उम्मीद बताया जा रहा है कि और बढ़ने की, क्योंकि लोग अब और घर से निकल? भीड़ तो बढ़ रही ठंडे की वजह से, लोग 7-8 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। किस मुद्दे पे आप लोग वोट डाल रहे हैं इस बार, किस मुद्दों पे? अब की बार तो बेरोजगारी पे डालेंगे, महंगाई पे डालेंगे। जो 10 साल से जो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है उस पर वोट डालेंगे। हमने दे दिया, अपना वोट झाड़ू को दिया इस बार। अच्छा, आपने वोट डाल दिया, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मुद्दा है। लगातार भीड़ दिख रही है, बताया जा रहा है कि सुबह से यहाँ पे भीड़ है और अभी भी लोग आ रहे हैं। 1-2 वोट फ्रॉड भी डाले हमारे यहाँ से लोगों ने, उनका जो है पहले से ही वोट डाला हुआ है। जब वो गए डालने तो वो कह रहे हमको बोल रहे हैं कि तुम्हारा वोट। ये सर्वोदय कन्या विद्यालय और यहाँ पे नूर नगर का इलाका है। ये इस बार जो किस मुद्दे पे आप लोग का जो वोट है इस बार जा रहा है? मुद्दा तो यही है कि एक तो हिंदू मुस्लिम खत्म होना चाहिए, एक नफरत है वो खत्म होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। दूसरी यह है बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। तीसरा यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिल्ली का हो या इंडिया का हो, सबको इक्वल मान के चले, मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी होनी चाहिए, यही मुद्दा है। और क्या? आप लोग ने वोट डाल दिया? जी जी, सभी इसी मुद्दे पे यहाँ पर जो सभी। मैं जौहरी फॉर्म का प्रेसिडेंट हूँ साहब,
ये सब देख रहे हैं आप, ये ना आज के झाड़ू चल रही है, मतलब- गंदगी साफ कर रहे हैं, गंदगी साफ कर रहे हैं। हाँ। दूसरा ये जो इलेक्शन है मोदी जी को आराम करने के लिए है। मोदी जी ने 18-18, 20-20 घंटे काम मुद्दे क्या है? मुद्दा यहाँ सिर्फ एक ही है कि चेंज करना है, सिर्फ चेंज करना। बाकी डेवलपमेंट तो होना है, बाद में होना चाहिए, उनके बाद में इंशाल्लाह सारा डेवलपमेंट होगा पूरा का पूरा। यहाँ मुद्दे कोई खास मुद्दे नहीं है, मुद्दे जो बनाए नफरत है, ह्यूमैनिटी, ये सब मुद्दे अपने सब जानते हैं, इनको मुद्दों को बनाने का कोई फायदा नहीं है। अब ये यहाँ से जो बदलाव की बयान निकली है वो सबसे पहले यहीं से निकलेगी। अब ये यहीं से चेंज होकर के निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। ये झाड़ू लग रही है, गंदगी साफ हो रही देखिए ये ओखला विहार नूर नगर का इलाका है यहाँ पर, और जो लगातार लोगों की भीड़ है, और गेट पे आप देख सकते हैं कि जो वोटर्स है काफी तादाद में, ऐसा पहली बार हुआ कि लोग अपने घर से इस गर्मी में भी, जो इस वक्त टेम्परेचर है 42 डिग्री टेम्परेचर है और तापमान अपनी जगह, लेकिन लोगों का जो जोश है वोट को लेकर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और शाम का भी वक्त है और लोग और भी तादाद में यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं हैं वो ज्यादा तादाद में इस बार वोट डाल लिया। अगर हम पूरे पूर्वी दिल्ली की बात करें तो हमने पूर्वी दिल्ली का जो लोकसभा सीट हमने जहां भी देखा वहां पे बुजुर्ग और महिलाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर वोट में हिस्सा ले रही हैं। जी बिल्कुल, आपके पास हम आएंगे। साथ ही अमलेंद्र सिंह आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमलेंद्र, आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ त्रिकोणीय समीकरण जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव हैं, दूसरी तरफ दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, और एक वहीं दूसरी तरफ अगर हम गुड्डू जमाली की बात करें, क्या समीकरण जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है? त्रिकोणीय समीकरण का फायदा किस पार्टी के साथ, अगर हम चुनावी मुद्दों पर ध्यान दें तो जनता के मन में क्या है? अमलेंद्र तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से शुभराना आपके पास आएंगे। शुभराना, अगर हम हरियाणा की 10 सीटों की बात करते हैं तो 2019 में 10 की 10 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी, और ओवरऑल अगर 58 सीटों की हम बात करें तो 40 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी। लेकिन ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था और क्षेत्रीय पार्टियों ने भी जीत हासिल की थी। इस बार के चुनाव में जिन मुद्दों से शुरुआत हुई थी, जो जमीनी मुद्दे थे, और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता रहा मुद्दे भटकते चले गए, और वहीं अब बीजेपी ये दावा कर रही है कि भाई 5 फेज में 300 प्लस की लड़ाई हमने लड़ ली है, 300 प्लस का आकलन वो दे रहे हैं, लेकिन अब जो बची हुई लड़ाई है वो 400 पार की है और हमने इसे जनता के सामने छोड़ दिया है। आप क्या देख पा रही हैं? आप जगह जगह गई, आपने लोगों से बात की, मुद्दों को समझा, आप जमीनी स्तर पर क्या देख पा रही हैं? जी देखिए, ज़मीनी स्तर पर बात की जाए तो 10 में से 7 जो लोग हैं वो अभी भी बीजेपी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह से सोनीपत के तरह तरह के पोलिंग स्टेशंस पर गई और देखिए जब ऑफ द कैमरा भी लोगों से बात हुई तो कहीं ना कहीं बीजेपी का रुझान देखने को मिला। ये लोगों से बातचीत हम इस वक्त इंडिया न्यूज़ पर आपको बता रहे हैं। और दूसरा, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ज़मीन पर आई है तो देखिए एक टफ कॉम्पिटिशन भी हो सकता है, क्योंकि 3 लोग कांग्रेस के लिए भी कह रहे थे, अगर हम 10 में से 7 लोगों की बीजेपी की बात करते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस में जिस तरीके से राहुल गांधी भी आए, फिर अभी राहुल गांधी भी सोनीपत आए थे, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोनीपत का दौरा किया था। ऐसे में दोनों पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो आके सोनीपत की धरती पर हुंकार भरते हैं, क्योंकि देखिए ये वही हॉट सीट है जो दिल्ली एनसीआर दिल्ली तक लगती है। और देखिए जब सोनीपत की जो राजनीति है वो हमेशा से ही बदलाव की राजनीति रही है, क्योंकि देखिए पिछली 2 बार से बीजेपी के जो प्रत्याशी थे रमेश कौशिक, पिछली 2 बार से वो जीत आए, भूपेंद्र हुड्डा को उन्होंने हराया। और देखिए इस बार भी जो लड़ाई है वो 4 बड़े दलों में है, फिर चाहे बात बीजेपी की, शुभराना आपके पास में आऊंगी। अमलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आजमगढ़ में। अमलेंद्र, क्या वोट परसेंटेज सामने निकल कर आया है? मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग वहां पर वोट कर रहे हैं? अनन्या, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि लोकल मुद्दे इस समय ज़्यादा हावी हैं यहाँ पर, और लोकल मुद्दों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विकास ज़्यादा मायने रख रहा है। और हम अखिलेश से यादव से लेकर के जो लगातार मोदी साहब की, योगी साहब की रैलियाँ हुई हैं, उस रैलियों का प्रभाव बहुत कम दिख रहा है, इसलिए कि यहाँ पे जो लोकल मैसेज है, क्योंकि MY फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा मायने रखता है, और लगातार ये सपा का गढ़ रहा है, और सपा का गढ़ होने की वजह से अब ये जो इस बार दोबारा मतदान
मतदान हुआ था, पोलिंग हुई थी, उसको लेकर के जब यहाँ धर्मेंद्र यादव वो चुनाव जीते थे, तो उसके बाद से दिनेश लाल यादव की जो कंडीशन आई, अखिलेश यादव के बाद से दिनेश लाल जो इसमें दोबारा वहाँ पर इस आजमगढ़ में उनका जो है चुनाव होता है, उसके बाद से लेकर के जो मेन बेसिकली जो है ये एमवाई फैक्टर के साथ साथ जो एमएलसी यहाँ के हैं, सवाल यही है कि एमवाई फैक्टर आजमगढ़ में कितना असर दिखा पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे फिर आपसे जुड़े